तो ये जो एज है, ठीक है, ये एज, इस पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये आपके सामने है, ठीक है। अब एक एज कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, ये मेरे को आप बताओ भाई। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक एज कितनी यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है। कॉर्नर 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, फेस 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होती है, एज कितनी यूनिट यस सेल के बीच सर। में शेयर होता है? 4 4 यूनिट सेल के बीच में एज शेयर होगा, ठीक है। यानी कि 4 यूनिट सेल को आप बिल्कुल एक दूसरे के आसपास रख दोगे ना, तो उनका जो बीच वाला एज है वो कॉमन होगा, दैट विल बी कॉमन टू ऑल 4, ठीक है। तो ये जो एज है दैट इज शेयर्ड among 4 unit cells, that's why the octahedral void present at this edge that will also be shared among 4 unit cells, ठीक है। ये भी 4 में शेयर होगा। तो इस यूनिट सेल में इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताओ, ये कितना परसेंट इसका, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना पार्ट इस यूनिट सेल से बिलोंग करता है, इस ये जो पर्टिकुलर दिख रही है आपके सामने, क्योंकि ये टोटल 4 के बीच में शेयर हो रहा है ना, तो इस यूनिट सेल में इसका शेयर कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है? 1/4। जब 4 के बीच में शेयर होना है तो एक में कितना कंट्रीब्यूशन किया? 1/4 गया ना। बात सही है क्या? यस सर। है ना भाई, जब 4 यूनिट सेल के बीच में इसको शेयर होना है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आया? 1/4, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हर एज पे 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, हर एज पे 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। हाउ मेनी एजेस आर देयर? हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12। तो 12 एज पे 12। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए? एक एज पे 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो 12 एजेस पे कितने हो गए? ये लो भाई, हमने इसको सोल्व कर दिया और ये आ गया 3। तो एजेस की वजह से कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं यूनिट सेल में, एफसीसी में, बताना जरा। एजेस की वजह से 3, और एक उसके सेंटर में है, तो टोटल कितने हो गए बता भी दो। 4। और एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में? 4। 4। तो हो गया ना, हो गया ना, 1 पार्टिकल पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया कि नहीं हुआ बताओ। टोटल नंबर ऑफ हाँ, पार्टिकल एफसीसी में 4 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में 4, तो हो गया एक पार्टिकल पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो यहाँ पर इन्होंने वही कैलकुलेशन लिखी हुई है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 4 आ गया। कैसे? एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, और ये कहां से आ गए? 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेटेड एट ईच एज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। तो टोटल मतलब यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए एजेस की वजह से? 3। टोटल हो गए 4। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा? वी नो दैट इन सीसीपी स्ट्रक्चर ईच यूनिट सेल हैज हाउ मेनी एटम्स? 4। thus number of octahedral void is equal to this number. Which number? Number of spheres, number of atoms, 4 number। तो 4 एटम 4 octahedral void। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई। अब आप भूलोगे नहीं कभी भी। Yes, sir. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं भाई? डबल होते हैं कि कितने होते हैं? यस सर, डबल होता है। डबल होते हैं। अब टेट्रा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी खोल लो, पेन तैयार कर लो, और वो जो हमारा हेडिंग है दैट इज वेरी वेरी ब्रिलियंट हेडिंग, एंड जस्ट मेक दिस हेडिंग इन योर कॉपी। ओके, number of filled voids and formula of ionic solid। ये लो, आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इफ वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट void, हाउ मेनी voids आर filled। बात समझ में आई? इफ वी नो information about number of voids filled, then we can predict the formula of ionic solid। बात समझ में आई? इसीलिए हम ये void पे इतना जोर दे रहे थे बार बार कि टेट्राहेड्रल ये है, ऑक्टाहेड्रल void ये है, इसका नंबर ये है, ये एक एटम पे 1 होता है, ये एक एटम पे 2 होता है, रेडियस रेशियो ये है। ये सारा इसी का पार्ट था एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है।
ठीक है, किसको यूज करते हुए, वॉइड की इंफॉर्मेशन को यूज लेते हुए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, आप उसको समझिए जरा, ये जो एक एनालॉजी है उसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस टॉपिक का बेसिस क्या है वो समझिएगा। नंबर ऑफ फील्ड वॉइड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके, नाउ वी विल डिस्कस how we can predict the formula of ionic solid using this information. Very simple. First we will discuss a common thing, that this is a ionic solid before you, right? ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे कि इसमें से बी का साइज लार्जर है या ए का साइज लार्जर है, वो बताओगे आप मुझे, किसका साइज लार्जर है? ए का होगा सर। ए का होगा बी का होता है या बी सर। का होगा? बी का होगा सर। एनायन, एनायन लार्जर होता है कि कैटायन लार्जर होता है, ये बताओ। हमेशा यस यस, हमेशा ध्यान रखना, यस हमेशा ध्यान रखना, सोल्ट में एनायन का साइज हमेशा कैटायन से बड़ा होता है। तो ये जो है इसका साइज होता है लार्जर, लिख लो आप लोग, और इसका साइज होता है क्या? स्मॉलर। अब मैं आपको बताऊंगा आयनिक सॉलिड बनता कैसे है। आयनिक सॉलिड होता है ना, ये आपका NaCl, CaCl2, KCl, ये जितना भी आप सोल्ट्स के नाम जानते हो ना, ये बनते कैसे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। जो एनायन होते हैं ना, कौन? एनायन, एनायन फॉर्म्स 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये लो भाई, 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कौन बनाता है, बताओ जरा? एनायन। तो कैटायन का क्या काम है? कैटायन occupies octahedral void और tetrahedral void और both। ये लो भाई, मतलब आप समझ गए क्या? पूरा गेम कौन खेल रहा है? एनायन। एनायन 3D स्ट्रक्चर बनाता है, एनायन क्लोज पैकिंग कौन परफॉर्म कर रहा है? एनायन। ये जो आप CCP, FCC, सिंपल क्यूबिक, ये जो भी आपने पढ़ा है ना, वो सारा एनायन परफॉर्म करता है, उसका साइज लार्जर है, एनायन परफॉर्म करता है 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। और कैटायन क्या करता है बेचारा? कैटायन जो वॉइड होता है वहां जाकर के कैटायन अपने आप को ऑक्यूपाई करता है, वहां जाकर के एडजस्ट होता है। कैसे? जैसे बड़ी साइज के, ये भाई बड़ी साइज का आपका ये हो गया कौन? एनायन। बात सही है क्या? इसने बना दी, क्लोज पैकिंग कर ली इसने, और ये जो वॉइड आपको दिख रहा है इसमें है आपका कैटायन। आपने लोकेट कर लिया एनायन कहाँ है, ये देखो, ये एनायन है और ये है आपका कैटायन, जो कहां पर प्रेजेंट है बताना जरा? कैटायन कहाँ प्रेजेंट है? वॉइड में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना कि आयनिक सॉलिड में होता क्या है, एनायन परफॉर्म्स 3D क्लोज पैकिंग, anions perform 3D close packing and cation occupies in the vacant space. What type of vacant space? We have two type of vacant space, octahedral void or tetrahedral void. So cation occupies the void, cation occupies the void, the empty space. Anion performs the 3D close packing. याद रखना। अब ये जो फैक्ट हमने सारे डिस्कस किए हैं, इनके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हमारे सामने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना। एक हम लेते हैं और वो है किसका? NCERT का। यस वी हैव NCERT, और ये आपके सामने आ गया। इसका आंसर तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन देख लो भाई, रीड करो फटाफट। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट X और Y बनता है, ठीक है। एटम ऑफ एलिमेंट X, ये देखो सॉरी Y एनायन है, मेक्स CCP। बात समझ में आ गई ना? CCP किसने बनाया? क्लोज पैकिंग किसने परफॉर्म करी? एनायन ने। एनायन कौन है? Y, ठीक है। एंड डोज ऑफ एलिमेंट X क्या है? एज कैटायन ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? बता दो भाई, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? XY यहाँ पर फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, किसी भी आयनिक सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो आप लिखते हो ना, ये आपने जैसे NaCl के लिए लिखा, सोडियम क्लोराइड के लिए लिखा, ये कैल्शियम क्लोराइड के लिए लिखा, ये ठीक है। ये जो आप लिखते हो ना, आयरन क्लोराइड के लिए लिखा आपने, ये ठीक है। ये जो आप लिखते हो ना, that doesn't mean that Na plus and Cl minus they form one molecule. नो, आयनिक सॉलिड में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। आयनिक सॉलिड में होते हैं आयंस,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस, और वो आयंस ऑपोजिट चार्ज की वजह से आपस में चिपक जाते हैं, और उसी को जो ऑपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है वही आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो NaCl हमने क्यों लिखा, क्यों 1Na1Cl, बिकॉज इन द क्रिस्टल, जो NaCl का क्रिस्टल बनता है उसमें Na और Cl का रेशियो 1:1 होता है, दैट्स वाई द फॉर्मूला NaCl। अब CaCl2 का जो क्रिस्टल बनता है उसमें रेशियो क्या होता है, जो Ca+2 होता है वो होता है उसका रेशियो 1, और जो Cl होता है वो होता है 2, यानी कि पर Ca देयर आर 2 Cl माइनस, ओके। तो उनका रेशियो क्या आ गया, 1:2, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया CaCl2। बात समझ में आ गई आपको? अब यहां आपको समझ में आ गया, ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक Fe से 3 Cl अटैच है, नो। उसका मतलब ये है कि आयनिक सॉलिड में Fe और Cl का रेशियो 1:3 है ना। जबकि आप जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जैसे CH4 है, इसके लिए आप रेशियो नहीं कहोगे, ये तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, 1 CH4 इज बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई? ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये आयनिक सॉलिड है। तो अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, ये रेशियो फाइंड करना होता है। यदि ये रेशियो हमें कोई बता दे कि NaCl में 1:1 रेशियो है, तो हम कह देंगे फॉर्मूला NaCl होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला पता लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दिस रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन। जैसे CaCl2 का आपको कोई बता दे कि भाई 1:2 रेशियो है, तो आप फॉर्मूला अपने आप बता दोगे कि Ca1 और Cl2, ठीक है। तो ये रेशियो आपको पता लगाना होता है, और ये रेशियो भाई कैटायन का नंबर, एनायन का नंबर तो पता चल ही जाता है, और कैटायन का नंबर क्या होता है बता दो जरा, वो वॉइड से रिलेटेड होता है। यदि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसका नंबर डबल होगा, यदि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो उसका नंबर वही होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास था है ना NCERT का क्वेश्चन, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। X यहाँ पर कैटायन है और ऑक्यूपाइज ऑल OV, ये लो, और Y यहाँ पर एनायन है ना, फॉर्म्स CCP, ये लो भाई, Y एनायन है वो फॉर्म CCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और X कैटायन है ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इनका नंबर देख लेते हैं, नंबर ऑफ सपोज नंबर ऑफ Y इज इक्वल टू X, बात सही है। तो नंबर ऑफ X कितना होगा, ये तो हमने X का ही X ले लेंगे, कोई बात नहीं, ये कैपिटल X है। बताओ नंबर ऑफ X कितना होगा, X. X ही होगा ना, या इसको ले लेते हैं N, ठीक है। नंबर ऑफ Y N है, तो नंबर ऑफ X क्या होगा, N ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, है ना, फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। जो क्लोज पैकिंग स्फीयर्स, जो क्लोज पैकिंग बनाने वाले जो स्फीयर है, उनका नंबर OB के इक्वल होता है, और सारे OB ऑक्यूपाई कर रखे हैं X ने, इसका मतलब X का नंबर Y के नंबर के इक्वल हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बताओ। नंबर ऑफ Y तो N हो गया, ये देखो नंबर ऑफ Y तो हमने N, ये तो हमने डिफॉल्टली इसको माना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं A X Y Z कुछ भी, तो नंबर ऑफ Y तो उतना है। लेकिन अब हमें देखो रेशियो निकालना है, तो एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है कि Y का एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। रेशियो निकालना है हमें सिर्फ। तो नंबर ऑफ X क्या होगा, नंबर ऑफ X पता चलेगा कि ये कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। यदि ये टेट्राहेड्रल को वॉइड को ऑक्यूपाई करता, तो हम जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर डबल होता है, तो X का नंबर 2N होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो उतने ही होते हैं जितने स्फीयर का नंबर होता है, तो स्फीयर का नंबर N है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी नंबर N होगा, और सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रखे हैं X से, तो X का नंबर भी N हो गया। बात सही है क्या, सही नहीं है? Yes sir, सही है. अच्छा, इसको ऐसे समझ लो, एक कमरे में एक कुर्सी है, एक कमरे में एक कुर्सी है और उस पर एक आदमी बैठ सकता है, ठीक है। तो किसी ने कहा भाई हमारे पास 10 कमरे हैं, तो आदमी कितने हैं, 10 कमरे हैं तो आदमी कितने हैं, तो आप क्या एनालॉजी लगाओगे, 10 कमरे हैं तो 10 10 होंगे कुर्सियां सर हैं, आप। और तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है कि भाई एक स्फीयर पे एक OB है, और एक OB में एक X बैठा है, तो जितने स्फीयर हैं उतने ही OB हो गए और उतने ही X हो गए। तो यहाँ पर X का नंबर भी N और Y का नंबर भी N, और इनका रेशियो क्या आ जाएगा, X रेशियो Y N रेशियो N 1:1, फॉर्मूला XY, खत्म। समझ में आया, बता भी दो। यस सर, थोड़ा अब बहुत आ गया। अब
थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत आया, कोई बात नहीं, वी विल मेक इट फुल फुल। ओके ओके, तो अब ये क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ना है आपको सिर्फ। एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। चलो भाई, बी ने HCP बनाया। दोज ऑफ ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टीवी। 2/3 ऑफ टीवी, बात समझ यहाँ याद रख लो, 2/3 ऑफ टीवी, है ना। अब हम इसको इंफॉर्मेशन को उधर लिखते हैं। यस, एटम कौन सा, ए ने क्या बनाया, HCP, बता भी दो। ए फॉर्म्स HCP और बी क्या करता है, बी ऑक्यूपाइज 2/3 2/3 of ऑफ टीवी, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप लोग बताओगे। यस, क्या नंबर ऑफ ए, वो हम लेते हैं x, ठीक है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ बी क्या हो गया, बताना जरा। 2n into 2 नहीं, by 3. 2x, हाँ यहाँ थोड़ा सा सर मिस्टेक कर दिया कुछ लोगों ने कहा 2x, मुझे 4 सुनाई बाय तो दिया, 3 आएगा ना सर। सुनाई तो दिया मुझे, Yes कोई sir, बात 4 नहीं। by 3. नंबर ऑफ a इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं, इफ नंबर ऑफ a इज इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ टीवी कितना हो गया, 2x। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। Yes अब sir. मुझे एक चीज बताओ, यदि B ने 2/3 ऑक्यूपाई कर रखा है, 2x का 2/3 ऑक्यूपाई किया हुआ है, ध्यान से देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ टीवी तो ये है बेचारा। अब इसका 2/3 ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, B ने। तो नंबर ऑफ B क्या हो गया, नंबर ऑफ B हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाई 2/3। सही बात है क्या, 4x. बात सही है ना। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 4x/3, ये टोटल नंबर आ गया किसका, B का, है ना। A का नंबर हमारे पास है x, B का नंबर है 4x/3। ये देखो, ये हो गया A का नंबर, A रेशियो B, तो A का हो गया x, B का हो गया 4x/3। तो अब मुझे फाइनल रेशियो बता दो। यस, 3:4 तो नहीं हो सर गया, 3:4 हो गया ना, सही होगा सर। यस सर। यही होगा ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A3 और B, बता भी दो, A3 और B 4, यही होगा ना, सही है ना। Yes sir. यस सर। चेक कर लें इसको। यस, चेक तो हो गया, ये रहा। नहीं, ये A4B3 कैसे आया, हमने गलत ले लिया क्या, उल्टा ले लिया क्या हमने। Yes sir, उल्टा कर दिया था. हाँ, अरे भाई, यहाँ पर इसने B ने HCP बनाया है ना। हमने A ने HCP, हमने A को HCP बना दिया। ये देखो, A फॉर्म HCP और B ऑक्यूपाई कर दिया हमने टीवी में, तो फॉर्मूला हमारा उल्टा नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई आपको। Yes यदि sir. आप यस सर। ये आप क्वेश्चन रखोगे कि A ने HCP बनाया, B ने 2/3 ऑफ टीवी ऑक्यूपाई किया, तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रिडिक्ट करते हैं, तो हो गया फॉर्मूला, है ना। अब आप बहुत आराम से बता सकते हो, है ना, रादर वेरी वेरी क्या बोलते हैं उससे। कुछ है तो सही हमारे पास, देखते हैं क्या है। बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, और इंटेक्स क्वेश्चन भाई सोल्व कर लो। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन सब देने वाला हूँ। माय पीसी इज नाउ वर्किंग वेरी वेल, है ना। चलो फिर ये बता दो भाई, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। क्यूबिक सॉलिड इज मेड टू एलिमेंट पी क्यू से बनता है भाई, ठीक है। एटम क्यू आर एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एटम पी एट बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, बता दो जल्दी से। P4Q. थोड़ा सा सोचो समझो, थोड़ा सा सोचो समझो। एटम देखो, क्यू तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर 8 होते हैं, और एक कॉर्नर 8 के बीच में शेयर होता है, तो कॉर्नर की वजह से तो एक एटम होता है। बात समझ में आई। टोटल नंबर ऑफ क्यू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्यू 1 हो गया भाई, बात को समझो। क्योंकि हम जानते हैं ना, कॉर्नर्स की वजह से टोटल शेयर क्या होता है, 1 होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और पी क्या हो गया, वो भी 1 हो गया, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में बैठा है, तो वो पर यूनिट सेल 1 हो गया। तो पर यूनिट सेल क्यू का नंबर भी 1, और पर यूनिट सेल इसका पी का नंबर भी 1, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, तो पी क्यू आ गया इसका, बहुत सीधा सा है। अब जब ये बीसीसी बन गया, अब ये कौन सा लेटिस बनेगा, बताना जरा।
सर पीसीसी यूनिट होगा सेल ना कौन सर, सी हो गई, यूनिट सेल कौन सी हो गई, है ना। बॉडी अब वाला सर, हाँ कोई बॉडी बात नहीं, सेंटर। अब आप बॉडी सेंटर यूनिट सेल बनाना, और ये जो पी और क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इनको चेक करना, और एक यूनिट सेल से ये नहीं आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है बीसीसी के अंदर, किसका, पी का और क्यू का, ठीक है ना। ये हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, टाइम काफी हो गया, लेकिन इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर दो। सीबीएसई की पीवाईक्यू सीट मैं आपको आज भेज रहा हूँ, ठीक है।